हाय दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी कांगड़ा में। आज जो है हम आपके लिए संधि की नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आए हैं, ठीक है। उसमें जितना हमने संधि कर लिया था उससे आगे का टॉपिक आज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मैंने आपको बार बार बोलता हूँ कि भैया आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे उतना ही, और जितनी हमारी वीडियो को लाइक करोगे इतना मुझे क्या मिलेगा, मोटिवेशन होगा, इतना ही मैं अच्छा फील करूँगा और आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छी ट्रिक लेकर आऊँगा हिंदी की, ठीक है। ध्यान देना। तो आज जो बात करते हैं हम अयाधी स्वर संधि की। आज 5वां पॉइंट है आपका अयाधी स्वर संधि का। इससे पहले हमने 4 पॉइंट स्वर संधि के कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। आज अयाधी स्वर संधि को हमें पढ़ना है और जितने इजी तरीके से एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से जो हम पढ़ के चल रहे हैं ना, तो क्या होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको क्या करना है, इसको लेकर चलना है, ठीक है। ध्यान देंगे। आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक, लिखा हुआ है अयाधी स्वर संधि। मैं हर बार आपको बता दूं, जो मैं लैंग्वेज लिखता हूँ है ना, पूरी संधि मतलब ये पूरा टाइप इसी की लैंग्वेज में छिपा हुआ है ना। अगर आप इस चीज को सही तरीके से समझ पाओगे, ठीक है, तो आप अपनी अयाधी स्वर संधि को कंप्लीट कर जाओगे, ठीक है। तो हर वाक्य जब भी मैं कोई भी संधि करवाता हूँ तो सबसे पहले एक डेफिनेशन, एक लाइन लिखी होती है, वही पूरी उस टॉपिक की जान होती है, ठीक है। इसी में सब कुछ छिपा हुआ है, ठीक है। ध्यान देंगे। लिखा क्या है, देखो क्या कह रहा है, यदि किसी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है, क्या होगा, ए आई ओ औ, है ना, ये आ जाएगा। मतलब ए आई ओ आई औ आई, है ना। तो क्या होगा, तो ऐसा देखना कि ये जब भी किसी पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर ये इन किसी में से है, इन चारों में से कोई है और ये अन्य किसी स्वर से अपना मेल करते हैं, क्या करते हैं, अन्य किसी स्वर से, ये लिखा हुआ है देखो, और ये किसी अन्य स्वर से मेल करते हैं, है ना। क्या करते हैं, अगर ये किसी अन्य स्वर से मेल करेंगे तो क्या होता है, ए का आई, ठीक है, ए की एडी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई का आई मतलब जहां आई आएगा वहां आई हो जाएगा, यहाँ आई है वहां आई है, बस फर्क ए और आ का है, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद पढ़ते हैं ओ का औ और औ का आओ हो जाता है, ओ का औ और आ का आओ हो जाता है। ये बात समझ आएगी। मतलब जो हमारे पास औ है ये किस में बदल जाएगा, आओ में, और जो हमारा ओ है ये बदल जाएगा आओ में। इतनी बात समझ में आई। बस यही करना है हमको, ठीक है। और मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी संधि करते हैं तो हमें क्या देखना होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ठीक है। तो मतलब यहाँ दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या आएगा, कोई ना कोई स्वर मिलेगा, ठीक है। तो स्वर का स्वर से तो मिल रहा है, जो स्वर संधि है, तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई स्वर ही होगा, और जो पहले शब्द के अंतिम वर्ण से मिलता है इनमें से किसी से भी, ठीक है। तो हमारा ए का आए, आई का आओ आओ, और हमारा ओ का आओ, ठीक है, ओ का आओ और औ का आओ हो जाता है, ठीक है। यहाँ आए हैं, ठीक है। चलते हैं अब ध्यान, इसका रूल कैसे बनाते हैं, इसका रूल बनाते हैं, पहला रूल बनाते हैं ए के लिए, ठीक है। ध्यान देंगे। अगर मेरा ए क्या है, ए पहले शब्द का अंतिम वर्ण है, ठीक है, किसी भी अन्य स्वर से मेल करता है, ठीक है, तो हमारा जो ए है वो आई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा ए है वो आई में चेंज होगा, प्लस में जो हमारा अन्य स्वर है वो सेम ऐसा का ऐसा ही जुड़ जाएगा, ठीक है। दूसरे स्वर में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज किसी में होगा, जो हमारा ए है वो आई में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं, जो हमारे पास आई है, अगर आई के पास कोई अन्य स्वर है, ठीक है भाई, कोई क्या आता है, अन्य स्वर से मेल होता है, आई का किसी अन्य स्वर से क्या होता है, मेल होता है, तो होगा क्या, जो हमारा आई है ये आय में बदल जाएगा, मतलब ए की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, आय आ जाएगा, ठीक है, प्लस, और रहेगा ये सेम, ठीक है। ये तो आपका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, पता है, कोई डाउट रहेगा दोनों में, मतलब ए और आई वाले रूल में कोई डाउट रहेगा। अगर इसके पास कोई अन्य स्वर आता है तो आई में चेंज हो जाएगा, अगर आई के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो आई में चेंज हो जाएगा। बताइए। अब देखते हैं दूसरा, ठीक है। देखो, अगर मेरे पास ओ है ना, ओ का मेल किसी भी अन्य स्वर से होता है, ठीक है। तो जो हमारा मेल ओ का मेल किसी भी अन्य स्वर से होगा
तो हमारा ओ जो है वो औ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और बाद में जो अन्य स्वर है वो क्या सेम ऐसा कैसे इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा तो बस इसमें होगा। अगर हमारे पास ओ की जगह अंतिम स्वर ओ या औ आ जाए तो औ आ जाएगा, तो औ के साथ कौन करेगा, अन्य स्वर मेल करेगा, ठीक है। ओ के साथ कोई अन्य स्वर मेल करेगा। उसके बाद देखते हैं हमारे पास ओ तो है, ओ किसमें चेंज हो जाएगा, जब अन्य स्वर से मेल करता है। मैंने लिख रखा है किससे, आओ से होता है, ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, सेम का सेम आ जाएगा। मतलब चेंज होगा ए आई ओ औ में चेंज होगा, किसमें होगा, ए आई ओ औ में ही चेंज होगा। बाकी जो पीछे जो स्वर आके जुड़ेगा, जो दूसरा शब्द आके जुड़ेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा। बताइए, बस इतना सा रूल है। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो स्वर संदेह जो आपकी पहली स्वर संदेह वो कंप्लीट हो जाएगी। बस इतने से रूल पर अगर ये बात आपकी समझ में आई है तो बताइए। अगर यहाँ तक बात समझ में आई है तो उसके एग्जाम्पल देखते हैं, एक एक इनका करके देखते हैं। एक बार आई का देखेंगे, एक बार आपका आई का देखेंगे। देखो जैसे हम देखते हैं, हमारे पास एक वाक्य है, एक उदाहरण है, ने प्लस अन। हमारे पास एक ये वाक्य है, क्या है, ने है और प्लस में अन है। तो आप बताइए क्या होगा, ध्यान देंगे इसमें क्या छिपा हुआ है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, ने में अंतिम वर्ण है ए, ठीक है, प्लस इसका पहला शब्द क्या आ जाएगा है, इसका पहला वर्ण क्या आ जाएगा है। ध्यान देंगे तो ये जो ए है, ये जो ए है ये किसमें चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है आई में, ठीक है। प्लस में ए है, ये बात समझ में आई। प्लस में इसके पीछे न है, जो पीछे उसे सेम उतार लेते हैं। सारा पहले भी ऐसे किया है, उसी रूल से कर रहे हैं, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। आगे क्या है, न है, लेकिन न में से ए निकला हुआ तो हलन लग जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना क्या बनेगा, न देखो ये ए है, ये स्वर अपने से आगे वाले को पूरा करेगा, ठीक है, तो ये तो बन जाएगा न, ठीक है। तो जो ये ए है ये अपने से आगे वाले को पूरा करेगा, तो क्या बन जाएगा, ये पूरा हो जाएगा क्योंकि आधा है। उसके बाद जो न है वो जो का त्यों आ जाएगा। तो हमारे पास एक नए शब्द का निर्माण होगा जो है हमारा नयन। क्या है हमारे पास है नयन। बताइए अगर नयन की संधि आपको समझ में आई है तो ऐसे ही आपको हर शब्द की करनी है, ठीक है, सब इजी होगा इसी प्रकार से। बताइए यहाँ तक का इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर रूल आपको समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रिक की बात करते हैं तो ट्रिक देखो कैसे लगाते हैं। ट्रिक का कुछ नहीं करना है, हमें पता है यहाँ क्या है, इसका अंतिम वर्ण ए है, यहाँ ए है, तो ए और ए किस में जाता है, यह में चेंज हो जाता है। तो बस ये करना है न और यह हो गया न। ट्रिक ऐसी तो होती है, ट्रिक कहाँ से आई है, ट्रिक यहीं से आई है, ठीक है। अगर आप विस्तार कर सकते हो तो ट्रिक अपने आप बना सकते हो, अपनी ट्रिक अपने आप बनाओ, याद रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया आपका। बताइए अगर इसका वर्ण विक्षेपण कैसे करेंगे, इसका हो सकता है इसका वर्ण विक्षेपण आप कर सकते हो। पहले पढ़ाया था वर्ण विक्षेपण में, जहां वर्तनी मैंने आपको पढ़ाई थी, तो क्या हो जाएगा, न होगा, हलंत लग कर ए निकल जाएगा, फिर क्या होगा, यह होगा, हलंत लग के फिर क्या ए निकल जाएगा और फिर क्या आ जाएगा न। सेम यही रूप आ जाएगा, देख लो सर यही रूप है सर। ये वर्ण विक्षेपण करोगी तो वर्ण विक्षेपण करो, सब चीज पता चल जाएगी, ठीक है। अब मैंने वर्ग और अक्षर देखना आपको बता रखा है, ठीक है। वर्ग की बात करें तो कितने, सारों को काउंट कर लो तो इतने वर्ग। अक्षर की बात करें तो जो पूर्ण है वही क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, अक्षर होंगे क्योंकि नए में से ए निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसकी करते हैं विच्छेद। इसी शब्द का विच्छेद करना सीखते हैं। मतलब इसको हम विच्छेद कैसे करेंगे, किस शब्द का ही विच्छेद करना है। एक बात बताऊं मुझे, यह का निर्माण कैसे होगा, यह का निर्माण कैसे होगा, तो वही करना है। यह कहां से बना है, इस शब्द से आया है ना। एक ही तो आय हुआ है तो क्या लिखोगे, इसको सेम वापस लिख दो ऐसे, ठीक है। और इसमें से स्वर निकाल के अलग लिख दो, जो इसके पीछे लिखा है इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। इससे आगे जो लिखा हुआ है न, इसको सेम ऐसे, मतलब इसको जैसे जोड़ा था ऐसे इसको क्या करना है, तोड़ देना है, ठीक है। अब ए, जो ए है, इस ए का निर्माण किस प्रकार से हुआ है आपको बस इतना ही देखना है, ठीक है। देखो इस ए का निर्माण क्या होगा, या तो ए के साथ ए मिला होगा या ए के साथ आ मिला होगा,
यानी मतलब या तो ए हो सकता है या आई हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, या तो ये ए से मिलकर बना होगा या आई से मिलकर बना होगा, ये तो रूल लग सकता है। पीछे तो अन है ये हमारा, है ना, पीछे अन है। अब इनमें से एक लगा के देख लो, देखो क्या बनेगा, तो ने अन, है ना, ऐसे बन जाएगा, ने बन जाएगा और प्लस में क्या रह जाएगा, अन रह जाएगा, है ना। या इसे लगाओगे तो क्या बनेगा, नहीं प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा, अन। तो आप देख सकते हो कौन सी इसकी संधि है, ये है, ये तो गलत है। ठीक है, कौन सी है इसमें से, ये वाली, ये इसका क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा, ये इसका सही विच्छेद है ना। जैसे जोड़ा है ऐसे हमने इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, बताइए ए वाला उदाहरण हो गया, बताइए ए वाला उदाहरण समझ में आया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें हम आई वाला उदाहरण देखेंगे। ठीक है, जल्दी से एक बार इसको कॉपी करो। चलिए हो गया, हो गया। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। मेरे पास है गे प्लस इका, एक ये समझ क्या है, एक शब्द लिखा हुआ है गे प्लस इका, है ना, तो क्या बनेगा वही देखते हैं। हमारे पास इसका अंतिम वर्ण क्या है, आई है, ये आई की मात्रा चली है ना, तो प्लस इसका पहला स्वर ई है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, इसको साफ कर दूं, ये तो कर दिया होगा आपने। चलिए इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं, ध्यान देंगे क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, इसको इसमें करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब इसके पीछे कोई भी स्वर आता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, आई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये रहता है हमारा सेम। ठीक है, तो जब ये आई में कन्वर्ट हो गया तो इससे पहले आपका जो वाक्य है, जो शब्द है, वो ऐसे कैसे लिखो, इसके पीछे सारा सेम ऐसा का ऐसा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही होता है। तो ध्यान देना, ये जो स्वर है इसको पहले को पूरा करेगा और ये जो ई है इस ये को पूरा करेगा। हमेशा स्वर उस व्यंजन को पूरा करता है जो उसके सामने होता है, जो उससे पहले होता है। ठीक है, पीछे वाले पे नहीं लगता है कभी, तो किस पे लगेगा, आगे वाले पे। जब इससे बनेगा तो क्या बन जाएगा, गे पे आ की मात्रा लग जाएगी गा, और ये पे छठी की मात्रा लग जाएगी यी, और क्या क्या पर लग, तो क्या हो जाएगा, गायिका। क्या हो जाएगा, गायिका। अब गायिका जो हमारे पास बना है, ये क्या है, हमारे पास एक संधि है, ये तो संधि बनी है ना, ये संधि जोड़ दिया हमने इसको, गायिका को हमने गायिका को क्या कर दिया, एक जगह जोड़ दिया है। ठीक है, बताइए बात समझ में आई है। ठीक है, हो जाएगा था, तो कर लोगे। अब बात करते हैं इसके बाद ओ और औ के नियम की, है ना। अब ओ और औ के नियम के उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, क्या, ओ प्लस इत्र, क्या है, ओ प्लस इत्र है ना। तो अंतिम वर्ण क्या है इसका, इसका अंतिम वर्ण क्या है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, हमारे पास ओ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ओ है प्लस इसका पहला वर्ण यानी कि पहला स्वर क्या है, ई है। ठीक है, तो ओ किस में कन्वर्ट होता है, ओ कन्वर्ट होता है औ में। ठीक है, तो इसके पीछे ई रहेगा सेम और प्लस में त्रय रहेगा ऐसे। ठीक है, और आगे क्या आ जाएगा, पै, क्योंकि ओ स्वर निकला हुआ है। ये किसको पूरा करेगा, ये इसको पूरा करेगा, ये इसको पूरा करेगा और इत्र रहेगा सेम। तो क्या बन जाएगा, तय बनेगा, वह होगा, वह पे कहीं की मात्रा आएगी, छोटी की मात्रा, और इत्र, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, पवित्र बन जाएगा। क्या बनेगा, पवित्र शब्द, एक नए शब्द का निर्माण, ओ प्लस इत्र क्या बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। बताइए संगति समझ में आ रही है, कोई भी ऐसा वाक्य नहीं है जो समझ में ना आए, या कुछ ऐसा हो कि भाई अलग सा है, डाउट हो रहा हो, कोई भी डाउट नहीं है। जैसे करते आ रहे थे पीछे तक जितनी भी की है सबको इसी विधि से की है, इसी तरीके से करा है। ठीक है, एक भी वर्ड चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, रूल में कोई चेंज नहीं है। बात सब में हुए, शुरू में नोट पॉइंट लिखवाया था, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, बस वही पकड़ रहे हैं। ठीक है, बस इस नियम में इसका जो नियम लगा है संधि में, वो इस संधि का नियम लगा है। अगर ए आई है तो किस में चेंज हो जाएगा, औ, वो ए और औ में चेंज होगा, आय में। अगर ओ औ है तो औ या औ में चेंज होगा, बस वही करना है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं किसका। अब हम बात करते हैं औ वाले की।
जो अ वाला हमारे पास उदाहरण है, इसका एक हम उदाहरण देखते हैं। क्या मिल जाएगा हमारे पास, ओ प्लस अक, क्या मिल जाएगा, ओ प्लस अक। ध्यान देना। अब स्वर यहाँ हमेशा मिलेगा क्योंकि स्वर संधि है, तो स्वर का जब मेन स्वर से होगा तभी स्वर संधि होगी। तो आपको यहाँ तो 100% स्वर ही मिलेगा, यहाँ भी 100% स्वर ही मिलेगा, तो बस आपको स्वर को पकड़ना है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा स्वर है, इसमें है औ स्वर। ठीक है, प्लस में क्या है, यहाँ है ए स्वर। ठीक है, तो हमारा ओ किस में चेंज हो जाएगा, हमारा ओ चेंज हो जाएगा आओ में। ठीक है, प्लस पे ए पीछे सेम रहेगा, प्लस में कै पीछे सेम रहेगा और आगे प्लस में पै सेम रहेगा, है ना। बस इसमें क्या होगा, आप हलंत लगा दोगे क्योंकि इसमें स्वर अलग हुआ है। उसके बाद देखते हैं, है ना, ये आ इसको पूरा करेगा, ये ए इसको पूरा करेगा, तो क्या बन जाएगा, पै पे आ की मात्रा थी पा, और वह में जब ए लगेगा तो वह हो जाएगा पूरा, और क्या बन जाएगा, पावक। एक नए शब्द का निर्माण हुआ, किसका, पावक का। बताइए, बात समझ में आएगी। अगर ये बात आपकी समझ में आई है, ठीक है, तो बस आदि संबंधी आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपकी बुकों के उदाहरण होंगे, आपको ऐसे ही करके देखना है। जो आपसे नहीं बनता है आप उस शब्द को क्या कर सकते हो, कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो डाउट के रूप में। ठीक है, तो उसकी अगले वीडियो में मैं आपको क्या दिखा दूंगा, संधि करके दिखा दूंगा। ठीक है, बात समझ में आई है आपके। तो अगर ये आपकी समझ में आ रहा, कैसे समझ में आना चाहिए भाई, इतनी इजी तरीके से बता रहा हूँ कि कोई नहीं बताएगा। ठीक है, संधि का एक एक पॉइंट मैंने खोल के दिखा दिया आपको कि किस प्रकार से हम इनको करते हैं। बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? मैं स्क्रीन के सामने से हटूंगा, अगर किसी बच्चे को नोट्स बनाने हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोट्स बनाओगे, इसीलिए मैंने हर लैंग्वेज को मैं लिख देता हूं, वरना वैसे मैं बोल के भी बता सकता हूं। ठीक है, तो आपके नोट्स बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको लिख देता हूं कि जिससे आप अपने अच्छे नोट्स बना सकें। ठीक है, तो चलिए इससे अगला पॉइंट देखेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लिया सब बच्चों ने। ठीक है, तो चलिए अब अपना अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इससे आगे अगला पॉइंट देखने वाले हैं हम।